डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे बहुत ही अच्छी जानकारी जिसे आप अभी तक शायद बहुत ही डिटेल तरीके से नहीं जानते होंगे। और इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि देखिए, जीवन में यदि आपको अच्छा जीवन जीना है, जीवन में अच्छाइयों की ओर बढ़ना है, बुलंदियों पर अपने कदम को रखना है, तो आपको अपने जीवन में होने वाले अपमान, धोखा, ठगी, बेईमानी आदि को भुला करके अपने जीवन के कदम को आगे बढ़ाना होगा। कारण क्या है? बिकॉज क्योंकि आप जानते हैं, डॉक्टर से जब आप गोलियां लेते हैं तो डॉक्टर आपको जो गोलियां देते हैं, जो गोलियां कड़वी होती हैं, आप उन्हें चबाकर नहीं खाते हैं, उन्हें डायरेक्ट निगल जाते हैं। तो इसलिए जीवन में होने वाले अपमान, धोखा आदि दुर्व्यवहारों को भुला देना ही अपने जीवन के लिए हितकर होगा। इसलिए हमें अपने जीवन में होने वाले इन सब चीज़ों को निगल जाना चाहिए, इनको चबाना नहीं चाहिए, यानी इनको बार बार याद करना। चबाने का मतलब बार बार याद करना, इन्हें बार बार याद नहीं करना चाहिए। और बुद्धिमानों के लिए तो भाई बड़ा ही अच्छा श्लोक कहा गया है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तो मूर्खाणाम निद्रया कलहेनवा। कहा गया है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं, काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के अध्ययन में बुद्धिमान लोगों का, धी माने बुद्धिमान, धीमताम बुद्धिमान लोगों का जो समय होता है, गच्छत मीन्स बीत जाता है, किसमें? काव्य शास्त्र के अध्ययन में। यानी बुद्धिमानों का समय, विवेकी लोगों का समय काव्य शास्त्र के अध्ययन में, पढ़ाई लिखाई में, अच्छी चीज़ों को सीखने में ही बीत जाता है। वो गलत का अपना समय दुरुपयोग में नहीं जाने देते हैं, गलत समय में नहीं अपना समय बिताते हैं। इसलिए और मूर्खों का काम क्या है? व्यसनेन, बुरी आदतों में। तो मूर्खाणाम, मूर्खों का कार्य है कि बुरी आदतों में अपना समय बिताना, निद्रया, सोने में। बता दे रहा हूं, जिनको जीवन में कुछ नहीं करना है ना, उनका दो लक्षण पहचान लीजिए। उन ससुरों को खूब नींद आती है और खूब भूख लगती है। ये चीज है जीवन में। जिनको ये आलसी व्यक्ति के लक्षण है, उसके अंदर आलस है, जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, खूब नींद आएगी, खूब सोएगा। तो ऐसा नहीं करना है। तो निद्रा से बचना है, सोना है लिमिट में। निद्रया कलह, कलह माने लड़ाई झगड़ा। तो बुरी आदतों में मूर्खों का समय जाता है। इसलिए आप बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, तो अपना समय मूर्खों के साथ ना गवाएं। नेक्स्ट चीज है, विद्वान व्यक्ति क्या करता है, मूर्ख व्यक्ति क्या करता है। एक बड़ा ही अच्छा श्लोक इसके बाद दिया गया है। कहा गया है क्या वो श्लोक में कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय कलस्य साधो विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवाद के लिए विवादाय, धनम मदाय धन घमंड के लिए, शक्ति परेशान परिपीडनाय। अगर उनके पास बल हो गया, शक्ति माने बल, अगर उनके पास बल हो गया तो वह दूसरों को परेशान, परिपीडनाय दूसरों को पीड़ित करते हैं। ये किसके पास होता है? मूर्खों के पास, खल माने दुष्टों के पास। विद्या विवाद के लिए होती है, जानकारी हो गया तो लड़ाई झगड़ा करेंगे, ये तुमको नहीं आता, ऐसा है उसका। आपको जानकारी है, बगल वाले बालक को समझाइए, उसको सिखाइए, ऐसा होता है, ऐसा करो, क्योंकि ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है। माँ सरस्वती का ऐसा खजाना ही है, अपूर्व कोयपि कोयम तव भारत
व्ययते वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात। व्यय करने से वृद्धि होती है, संचय करने से क्षय माने नष्ट हो जाता है। माँ सरस्वती का ऐसा खजाना है, इसलिए हमें व्यय करना चाहिए, संचय नहीं करना चाहिए। तो विद्या विवाद के लिए होती है दुष्टों के पास, धन घमंड के लिए होता है दुष्टों के पास, शक्ति दूसरों की पीड़ित करने के लिए होती है दुष्टों के पास। लेकिन इसके विपरीत सज्जन के पास यदि है विद्या, तो विद्या ज्ञान आए ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, विद्या दान ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। तो इसलिए आप सब विवेकी हैं, पढ़ लिख रहे हैं, तो अच्छाइयों को छुइए, बुराइयों को त्याग दीजिए। कमल कीचड़ में तो खिलता है, राष्ट्रीय पुष्प भी है, हमें संदेश देता है कि हमें बुरे स्थानों पर भी रह करके अपनी अच्छाइयों को नहीं छोड़ना चाहिए। कीचड़ सारी गंदगियां वहाँ होती हैं, लेकिन उन गंदगियों से अपने आप को ऊपर कर लेता है। ये खासियत होनी चाहिए हमारे आप में भी। कितने भी बुरे लोग हों, हम उस जगह यदि हैं तो अपनी अच्छाइयों को ना छोड़ें, अपनी अच्छाइयों को ना छोड़ें। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीम जी कहते हैं जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का है, उच्च कोटि का है, अच्छे आचरण वाला है, का कर सकत कुसंग, भाई उसका बुरे लोगों की संगति क्या कर सकती है, क्या बिगाड़ सकती है, अर्थात कुछ नहीं। कवियों ने एग्जाम्पल भी दे दिया, कहा कि चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन जो है वो विष से व्याप्त नहीं होता है, लिपटे रहत भुजंग, उसमें सर्प लिपटे रहते हैं। तो इसलिए हमें बुरे लोगों की संगत में भी पढ़कर अपनी अच्छाइयों को नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा यह वीडियो के माध्यम से एक संदेश है, अपने ज्ञान को अच्छा बनाएं, खुद अच्छा बने, मेहनत करें, क्योंकि कहा गया है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य में अच्छाइयाँ प्रगति तभी प्राप्त कर सकता है जब वो खुद मेहनत करता है। कहा गया है हथियार का खतरनाक होना आवश्यक नहीं है, चलाने वाले को खतरनाक होना चाहिए, चलाने वाला खतरनाक होना चाहिए। चलाने वाला अगर ईमानदारी से जानता है चलाना तो विजयी होगा। इसलिए विद्यार्थी परिश्रमी हो, मेहनती हो, तो वह अपने विद्यार्थी जीवन को सुगम बना सकता है। पढ़ाई करिए, अच्छाइयाँ लाइए, सद विचार रखिए, इससे आपके जीवन में बहुत सुधार होगा। तो आप सबके लिए यह संदेश हम देना चाहें, ताकि आप सब इसे सोचकर समझकर अपने कदम को आगे बढ़ाएं। पढ़ाई से संबंधित बातों को रखिए, क्योंकि जीवन में अगर याद रखिएगा, जीवन में अगर एक कदम फर्स्ट स्टेप गड़बड़ हो गया तो जीवन में आपका सारे कदम गड़बड़े होते जाएंगे, सब परेशानियाँ होंगी। न माने तो शर्ट है ना, एक बटन गलत बंद करके देख लीजिए, एक बटन अगर आपने गलत बंद कर दिया तो सारे बटन गलत बंद हो जाएंगे। इसलिए जिंदगी को अगर संवारना है तो पहला कदम दमदारी से रखिए और मेहनत से उस पर कड़ी लगन दृढ़ संकल्पी बनकर मेहनत कीजिए। आपका आने वाला भविष्य उज्जवल होगा। आज देखिए, आज का अच्छा है तो कल का भी अच्छा होगा, यह आप विश्वास रखते हैं। भाई खेत में आप गेहूं का बीज डाले हैं तो धान नहीं कल्पना करेंगे, होने को छोड़ दीजिए, कर्म पर विश्वास करिए, ठीक ना। अरे कर्म करो कि ध्यान रहे पथ छूटे ना, कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतना भरो हवा की गुब्बारा फूटे ना। कर्म को ध्यान में रखना है, चलते रहना है। ये सारी चीज़ें हैं, जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अपने कुछ वीडियोज में हम कुछ चर्चाएं किए हैं। विद्यार्थी को पूर्व या उत्तर दिशा में बैठकर स्टडी करना चाहिए, सब सारी चीज़ें हैं। तो ध्यान देना है, ये टॉपिक सुन करके आपके अंदर सुधार होना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना,
लोगों का सम्मान करना। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। न चौरहार्यं न च भ्रातृभाज्यं न च भारिकारी व्ययकृते वर्धते एव नित्यं वृद्ध विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। जो आप ज्ञान ले रहे हैं यह सारे धनों में श्रेष्ठ है। इसको न चोर चुरा सकता है न भाई बांट सकता है। भाई आपके हर जायदाद जमीन रुपया पैसा में बंटवारा कर लेगा, लेकिन आपके बुद्धि के साथ कुछ बंटवारा नहीं करेगा। इसलिए ध्यान में रखना है, अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से करनी है। और ये भारवाहक भी नहीं है ना, राजा भी इसको नहीं छीन सकता। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्याधन सभी धनों में श्रेष्ठ है। अभिवादन लोगों का करिए, सम्मान करिए, आपका आने वाला भविष्य उज्जवल होगा। आज इतने ही समय के साथ वीडियो को हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स। यदि आप तक अभी तक वीडियो पर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स।